इस बात की मैं गारंटी लिख के देता हूँ। कोई किसान भाई अगर मेरे साथ जुड़ेगा या खेती करना चाहेगा, उसका जो नुकसान होगा मैं उठाने को तैयार हूँ। पर क्या प्राकृतिक खेती वाकई जीरो बजट पे काम किया जा सकता है इस पे? जीरो बजट यह नाम दिया गया है, लेकिन यह जीरो बजट नहीं, यह महान बजट है। आने वाले समय के लिए अगर भविष्य उज्जवल और निरोग बनाना है तो उस खेती में आना ही पड़ेगा। नहीं, कमाई जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जब स्वस्थ नहीं रहोगे तो कमाई किस काम की रहेगी। हादसे के बाद ही की, क्योंकि जब कोई हादसा गुजरता है तो भी आदमी सुधरता है। तो हमने अपने घर का एक सदस्य खोया है। उस सदस्य को खोने के बाद जी। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज के बाद खाद और ये जहरीली खेती नहीं करूँगा। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती को लेकर आपके सामने हमने पहले भी कुछ बातें रखी हैं और एक बार फिर हम प्राकृतिक खेती कॉन्सेप्ट जिसको लेकर के आपको मालूम है कि आज के समय में जो है वो सरकारें भी बहुत फोकस कर रही हैं कि विश्व मुक्त खेती जो है वो हिमाचल में भी की जाए। हिमाचल सरकार भी इसको लेकर काफ़ी प्रतिबद्धता दिखाती आई है, लेकिन अभी तक अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें तो शायद उतना इम्पैक्ट जो है हिमाचल में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आज एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कि सोलन जिला के ओचघाट पंचायत के नांदल गांव से संबंध रखती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल सेब का जो है वो प्लांटेशन है और सेब के छोटे छोटे प्लांट जो है ये बिल्कुल जीरो बजट खेती के माध्यम से ही तैयार हुए हैं। और ये किस तरह से तैयार किए गए हैं और क्या कुछ खासियत रहती है इस गांव की और इस शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अमित ठाकुर इनका नाम है और इनके साथ कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर है, तो हम इन सभी से बातचीत करेंगे और प्राकृतिक खेती कॉन्सेप्ट के माध्यम से सेब की जो तैयारी इनकी है, प्लांट्स इन्होंने जो लगाए हैं वो किस तरह से तैयार किए हैं। और क्योंकि आने वाला समय जो है वो अब प्राकृतिक खेती का ही होने वाला है और धीरे धीरे सरकार और ग्रामीण भी जो है वो इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है जो जिस तरह की जो सेब की प्लांटेशन शुरू हुई है और सोलन जिला जिस तरह से हब बनता जा रहा है अब सेब को लेकर, और ये वो वक्त भी दूर नहीं होगा जिस दिन सोलन जिला जो है वो शिमला जिला के बराबर ही सेब की प्रोडक्शन करेगा। तो चलिए मिलते हैं अमित ठाकुर और उनके साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी ग्रामीणों से और जानते हैं इस प्राकृतिक खेती कॉन्सेप्ट को लेकर उनका क्या कहना है और इसके अलावा इस ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो क्या कुछ खेती की जाती है, कैसी ये खेती है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये गांव जो है समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो 1264 मीटर की ऊंचाई हाइट जो है यहाँ की रहती है। तो सेब के मुकाबले जो है उस सेब के लिए जिस तरह की क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, आजकल जिस तरह के हाईटेक खेती शुरू हुई है और जिस तरह के प्लांटेशन जो है वो नए तरह के प्लांट तैयार हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ का माहौल कितना बेहतर है ये सारी बातें हम अमित ठाकुर से जानेंगे। तो अमित भाई, स्वागत है आपका किसान न्यूज़ पर। जी धन्यवाद, आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक धन्यवाद हेमंत सर जी। और हमारे योगेश्वर महाराज और पूर्णी माता की कृपा से आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम कुछ धरती माँ की सेवा में कुछ बोल सके और जनता तक हमारा मैसेज पहुँचे आपके माध्यम से। इसके लिए हम सबसे पहले आपके और अपने इष्ट राष्ट्र के जी धन्यवाद। अमित भाई, मैं सबसे पहले आपके साथ इस बात पे आना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने ये जीरो बजट खेती कॉन्सेप्ट को लिया है, शुरुआत कब से की, कैसे की, क्या आपका रहा? क्योंकि प्राकृतिक खेती को लेकर कई खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं लोगों के। मैं आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहूँगा, आपने कब से शुरुआत की और किस तरह के अनुभव आपके रहे? जो आपके बुरे अनुभव रहे वो भी आप जरूर साझा करें, क्योंकि उससे भी जो है वो दूसरे किसानों को अनुभव मिलेगा। और आपने उन बुरे अनुभवों से किस तरह से आप ऊपर उठे वो भी आप बात जरूर रखें। तो प्राकृतिक खेती का जो मेरा जो विचार शुरुआत। शुरुआत जो की वो हम एक हादसे के बाद ही की, क्योंकि जब कोई हादसा गुजरता है तो भी आदमी सुधरता है। तो हमने अपने घर का एक सदस्य खोया है। उस सदस्य को खोने के बाद जी। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज के बाद खाद और ये जहरीली खेती नहीं करूँगा। तो क्या जहरीली खेती ही एक वजह रही इसकी? आज के समय में जो
सुनने में आ रहा है कि जहर से दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ रही है जी। और बीमारियां हमारे पेट से ही होके हमारे को बाहर की ओर अपना रूप दिखाती है। जी। तो यह जो बीमारियां हैं खाने से ही उत्पन्न हो रही है, जो हम जहरीला खा रहे हैं। तो वो जहरीला खाना खाने से जो बीमारियां हो रही है, क्यों ना हम पहले उस जहरीले खाने को ही ख़त्म करें। जी। धीरे धीरे जो बीमारियां भी फिर कम होगी। हम्म। तो फिर इस सोच को लेके मैंने अपना जो विचार है वो प्राकृतिक खेती की ओर लाया है और मैं प्राकृतिक खेती पूरे तन मन से कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक भविष्य में यह जीवन रहेगा। प्राकृतिक खेती मेरे साथ ही रहेगी। अमित भाई, क्या प्राकृतिक खेती वाकई ही जीरो बजट पे काम किया जा सकता है इस पे? जीरो बजट यह नाम दिया गया है, लेकिन यह जीरो बजट नहीं है, महान बजट है। इसकी वैल्यू, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि यह जीरो बजट नहीं है, महान खेती है। लेकिन आने वाले समय के लिए अगर भविष्य उज्जवल और निरोग बनाना है तो उस खेती में आना ही पड़ेगा। नहीं तो कमाई जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जब स्वस्थ नहीं रहोगे तो कमाई किस काम की रहेगी। आपके अनुसार मतलब अगर इस पे बजट लगता भी है, चलो जीरो बजट ना भी हो, अगर पेस्टिसाइड पे जितना बजट किसी भी फसल को तैयार करने के लिए लगता है उससे डबल बजट भी लगे तो वो भी कम होगा, क्योंकि इससे के जो फायदे हैं वो शायद किसी और खेती में नहीं। इस खेती के बराबर फायदा किसी खेती में भी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर धन का क्या करोगे। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या छोड़ के जाएंगे। क्या यहाँ जहरीला खाना या जहरीली खेती, और वहाँ कब तक इसके सहारे जी पाएगी। कितने समय से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? मुझे लगभग प्राकृतिक खेती करते हुए ये तीसरा साल समाप्त होने वाला है। जी। तो ये प्राकृतिक खेती को लेकर हमें कई किसानों से हमारी बातचीत भी होती है और हम उनके एक्सपीरियंस देखते हैं, तो कई दफ़ा क्या होता है कि प्राकृतिक खेती करना शुरू तो करता है लेकिन उसकी पैदावार जो है वो एकदम से बिल्कुल ज़ीरो तक पहुंच जाती है। क्या कारण मानते हैं और क्या आपको भी ऐसा अनुभव रहा है? इस खेती में जीरो तो नहीं हो सकते, लेकिन शुरू में जब आप ये खेती आरंभ करेंगे थोड़ा आपको परिश्रम ज़्यादा होगा। और जिस तरह से दवाइयाँ को जो हमारे को किताबों में बताया गया है, वो दवाइयाँ हमारे को ज़्यादा डालनी पड़ेगी अगर रिज़ल्ट अच्छा लेना है। जी। और इसमें जीरो बजट में मुख्यतः क्या है, जीवामृत और खट्टी लस्सी का उपयोग भी अगर हम करेंगे तो 70% हमारा बाज़ार का जो जहर का खर्चा है वो ख़त्म हो जाता है जीवामृत और खट्टी लस्सी से ही। इस बात की मैं गारंटी लिख के देता हूँ। कोई किसान भाई अगर मेरे साथ जुड़ेगा या खेती करना चाहेगा, उसका जो नुकसान होगा मैं उठाने को तैयार हूँ, पर अगर वो मेरे साथ जुड़ के चलेगा। इंस्ट्रक्शन फॉलो करें आपकी पूरी। हाँ जी। अच्छा, आपने सेब के ऊपर भी जो है वो इसका अनुभव लिया है, और सेब तो अभी अगर मैं यहाँ के क्लाइमेट की बात करूँ तो शुरुआत ही है यहाँ सेब लगाने की, तो आपने इस पे भी शुरू एक्सपेरिमेंट कर दिया है। कैसा एक्सपेरिमेंट रहा है आपका अभी तक का? अभी पिछले साल ही मैंने इसकी जो नर्सरी डाली है और लगभग जो मेरा जो ये पौधा है की हाइट है और जो इसका आकार है तने का, जो पौधे का जो शाखा है, मतलब इस तरह का मोटा जो पन है, इसमें और पौधों से डबल है जीरो बजट में। और इसमें रूटीन में जो है जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग किया है। जी। और बागवानी में और हमारी अमित भाई, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। आपने एक बात कही थी कि पिछले साल आपने जो है वो इस जीवामृत और ये जो प्राकृतिक खेती है उसको अडॉप्ट किया था और उसमें आपको थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा था, तो थोड़ा सा वो भी आप जरूर बताएं कि किस वजह से उठाना पड़ा था, क्या कारण रहे थे और उसमें क्या सुधार आपने किया इस साल? पिछले साल मैंने जो है 700 के पौधा लगाया था और जो बरसात के दिनों में लगाया था उसमें मुझे सिर्फ 2 क्रेटें टमाटर की मिली, जो बरसात में लगाया। लेकिन उस साल जो एक वो माइट टमाटर में लग गई और माइट ने सारा टमाटर ख़त्म किया। और उस पर जो है दवाइयों का मैंने जो बना के अपनी घरेलू दवाइयों का उपयोग खूब किया, लेकिन वो नहीं बच सका। माइट ने जो उसको पूरा ख़त्म कर दिया था। लेकिन इस साल मैंने उसको जो है अखरोट की जो पत्तियां है
उसको गौमूत्र में 8 दिन रख के उसकी स्प्रे की, माइट वहाँ से धीरे धीरे भागना शुरू हो गया था। मतलब इस साल जो है माइट का इतना प्रकोप नहीं रहा। और आपने सेब का शुरुआत की है, अभी प्लांटेशन है, पौधे लगाने अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ प्लांट्स आपके पास तैयार हो रहे हैं। प्लांट्स तैयार हो रहे जी, अभी जनवरी में यहाँ जो है कार्य लगाने का भी शुरू हो जाएगा जी। जीरो बजट से मेरे एक सवाल आपसे जरूर रहेगा कि जीरो बजट खेती को लेकर सरकार ने जिस तरह से एक बात कही थी कि जीरो बजट खेती जो तैयार करेगा, जो बिल्कुल विष मुक्त खेती तैयार करेगा, उसके जो प्रोडक्शन होगी सरकार जो है उसके बेहतर दाम देगी। बाजार में जो पेस्टिसाइड युक्त जो प्रोडक्ट हैं, जो फसलें हैं, उसके दाम अगर 100 रुपया किसी का प्रति किलो दाम है, टमाटर का ही मान लीजिए, तो वो जो है जो आपकी प्राकृतिक खेती रहेगी उसका दाम जो है उससे 10% या 20% ऊपर होंगे। क्या वैसे दाम मिलते हैं? सर ये तो अभी तो सिर्फ कहने की और सुनने की बात है। दाम हमारे को वही मिल रहे हैं जो जहर वाली खेती के हैं। और मैं तो पिछले साल भी मतलब नोनी में छोटी सी जॉब करता हूँ, तो मैंने यहाँ से अपने टमाटर, शिमला मिर्च और जो भी उत्पादन तैयार किए थे कॉलोनियों में जा जा के, वहाँ घर घर जाके भी दिए। तो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। उनको भी इस चीज़ का भरोसा नहीं है कि बिना जहर बिना खाद के कुछ हो नहीं सकता, कि आप इस चीज़ को गलत बोल रहे हैं। तो हमने एक ही बात कही कि आप इसको लैब में ले जाओ या कोई मशीन है वहाँ ले जाओ, अगर इसमें जहर निकलता है तो मैं आपके लिए 2 साल सब्जियाँ फ्री दूंगा। मतलब लोगों को ये विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल काम है कि बिना पेस्टिसाइड के जो है ये फसल तैयार की गई है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है जी। जो एक लोगों के अंदर विश्वास है वो इस खेती के प्रति जीरो है। और इसलिए है क्योंकि लोगों को जो है बाजार की आदतों, दवाइयों की आदतें पड़ी हुई है कि अभी मेरी ये दवाई खत्म हुई, अभी जाऊंगा गाड़ी में बैठ के और दवाई लेके आऊंगा और उसको छिड़क के अपने घर जाऊंगा। अमित भाई, जैसे आपने पिछली बार कहा कि आपने 700 पौधा लगाया था और आपको 2 टमाटर की क्रेट मिली, लेकिन इस साल की अगर बात करें तो इस बार कैसी प्रोडक्शन है, कितना पौधा लगाया था और प्राकृतिक खेती से जो है आपने कितना इस बार टमाटर निकाला और कितनी आपको जो है वो रेट मिले, क्या मिला? इस बार जो है बरसात में ही मैंने टमाटर फिर लगाया और 1000 पौधे के आसपास टमाटर लगाया, जिसमें मेरा लगभग 90-95 कैरेट के आसपास टमाटर निकला। जी। और तो मतलब जितना पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करें तो जितना टमाटर 1000 पौधे से निकलता है उतना ही टमाटर आपने प्राकृतिक खेती से भी निकाल के दिखाया है। जी सर, बिल्कुल। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है, सिर्फ विश्वास और अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए। कोई रास्ता, कोई मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ चलने की एक दिक्कत इंसान को होती है, लेकिन चलना जब शुरू कर देंगे तो ये खेती एक दिन बहुत आगे तक जाएगी और आगे तक ले जाएगी। चलिए, आपके विश्वास को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो विश्वास प्राकृतिक खेती को लेकर है वैसा ही विश्वास बाकी लोगों में भी, बाकी किसानों में भी जो है वो आए, ताकि हमारी खेती जो है विष मुक्त खेती ही हमारे पूरे हिमाचल में की जाए। क्योंकि हिमाचल जो कि वैसे भी जाना जाता है अच्छी चीज़ों के लिए, और जिस तरह से हिमाचल में प्राकृतिक खेती को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उससे जो है आने वाले समय में भी प्राकृतिक खेती एक नया बदलाव पूरे हिमाचल के लिए होगा। और उम्मीद यही करते हैं कि सरकार भी जो है जिस तरह की कमिटमेंट की जा रही है कि जो पेस्टिसाइड युक्त फसलें हैं उसके मुकाबले जो है वो 10-20% जो है वो रेट ऊपर मिलेंगे, लेकिन वो रेट अभी तक फिलहाल देखने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं लोग उनका अनुभव जो है हमारे बिल्कुल सामने है। और शायद अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। और मैं सबसे पहले इसमें जो है एक बात भूल गया कि जो हमारे ब्लॉक में हमारे अजय नेगी जी है, जिन्होंने मुझे यह रास्ता दिखाया। मैं उससे पहले भी खेती कर रहा था, लेकिन उनके मार्गदर्शन में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे काफ़ी कन्वर्ट किया। तो आज मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमारे ब्लॉक में एटीएम बीटीएम का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो समय समय पर आकर हमें जानकारियाँ देते रहते हैं। और अपनी फसल दिखाएं आप, क्योंकि कीवी भी आपने लगाया है, तो कीवी किस तरह का है, सेब तो हम आपको आपका सेब जो है वो दिखा ही चुके हैं, तो साथ साथ आप हमें कीवी भी दिखाएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकें कि आपने किस तरह का यहाँ पर जो है वो तैयार किया है। ये मेरा कीवी का है जी, और शायद आने वाले दिनों में आप जी, ये कीवी का है जी, कीवी का प्लांट है जी। अभी इसको लगाए 1 साल नहीं हुआ है, और 1 साल में देखो इसको, देखिए आप कितनी अच्छी ग्रोथ की है इस कीवी ने जी। और ये कल में लगाई थी जी, बाजार से लाके जी। ये ये देखिए सर, इतनी अच्छी बढ़वार है कि 1 साल में इतनी बढ़वार किसी मतलब
रासायनिक खेती में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जी। ये सिर्फ प्राकृतिक खेती की देन है, जो आज कीवी की ये नर्सरी छोटी सी जी। जो तैयार हुई है, ये जीरो बजट की देन है, और जीरो बजट से ही यहाँ कार्य संपूर्ण हो रहा है। क्या सुझाव देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी ज़्यादा प्रोडक्शन और फसल अच्छी लेने के लिए जो है वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप तो अपना जितना भरना है भर लो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए जो आप छोड़ के जा रहे हो उससे वो बचने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर बचाना है तो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए भविष्य का सोच के चलिए, अपने तक मत सोचिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमित ठाकुर, जो कि ओचघाट पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र नंदल माफ़ कीजिएगा, नंदल से आते हैं, और इन्होंने जो है वो जीरो बजट खेती यहाँ पर शुरू की है। पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं और एक बहुत ही कड़वा अनुभव इनके साथ रहा है, जिसके बाद इन्होंने जो है इस जीरो बजट खेती की शुरुआत की है। और इनका मानना है कि जीरो बजट खेती पर जो है वो हर किसान को फोकस करना चाहिए, ताकि वो अपने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बेहतर कल जो है वो दे सके। तो किसान न्यूज़ के लिए हेमंत शर्मा का ये एक अलग प्लेटफॉर्म की कवरेज, और उम्मीद है आपको ये कवरेज पसंद आई हो। और आप सभी से अपील भी रहेगी कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये जानकारी जा सके। और अमित ठाकुर की आवाज़ जो प्राकृतिक खेती को लेकर है और जहरीली खेती छोड़ने को लेकर जो इनके मन के भाव हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक जा सकें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।